हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? तो चलो हमारा नेक्स्ट रिवीजन सीरीज जो है वो स्टार्ट करते हैं। और जीएसटी लास्ट टॉपिक रिवीजन सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक आज लेंगे जॉब वर्क। सो बेटा, थोड़ा एक दिन बिटवीन मैं लेक्चर नहीं दे पाया क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। आज थोड़ा वो ठीक लग रहा हो तो अभी रात को 11 बजे मैं रिकॉर्ड करके आपको जो है ये जॉब वर्क की रिवीजन सीरीज दे रहा हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन कॉलम में आपको गूगल लिंक मिल जाएगी जिसमें आप पीडीएफ कॉपी डाउनलोड कर सकते हो। और अदर जो भी इंपॉर्टेंट रिवीजन है उसकी भी मैं लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन कॉलम में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो डिस्क्रिप्शन कॉलम जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, रिवीजन सीरीज ऑन जॉब वर्क। ओके, तो जॉब वर्क की इस टॉपिक के डिस्कशन जो है, तो दोस्तों चलो फटाफट फटाफट। चलिए, ठीक है। तो जॉब वर्क पे आर यू रेडी? तो फटाफट हम यहाँ स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 143। ओके, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सेक्शन 143 और सेक्शन 19 जॉब वर्क को हैंडल करते हैं बेटा। तो सेक्शन 143 और सेक्शन 19 क्या करता है? जॉब वर्क से रिलेटेड। तो एक एक स्टेप में आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, उसकी समरी मैंने यहाँ पे थ्योरेटिकल समरी याद दी है, और नीचे जो है पूरे क्लैरिफिकेशंस दिए हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है जॉब वर्क से रिलेटेड, ये सभी क्लैरिफिकेशंस नीचे दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समझ लो, कोई भी सॉरी बेटा, एक टेक्निकल इश्यू आ गया था। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे समझ लो, एग्जाम्पल लो। ओके, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर या सर्विस प्रोवाइडर, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है। ओके, यहाँ पे जो गुड्स ले रहा है तो वो अपने सप्लायर से, ध्यान सुनिएगा, अपने सप्लायर से गुड्स मंगवा रहा है। मे बी वो इनपुट हो सकता है और मे बी कैपिटल गुड्स। यहाँ आय का मतलब इनपुट, सीजी मतलब कैपिटल गुड्स। तो अब बेटा यहाँ दो पॉसिबिलिटी है। ओके, जॉब वर्क के प्लेस से जो गुड्स है आपके प्रीमाइस में आ सकता है, यानी ये ट्रक से आपके प्रीमाइस में आ रहा है, या जॉब वर्क के प्लेस से वो डायरेक्ट जॉब वर्क प्लेस पे जा सकता है। तो अगर ये आपके प्रीमाइसेस में आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सेक्शन 19 क्या कहता है? सेक्शन 19 ये कहता है कि आप क्रेडिट ले सकते हो। यानी बेटा, अगर वो आपके प्रीमाइसेस में आ रहा है तो आप इनपुट आईटी से उस इनपुट्स और कैपिटल गुड्स के क्रेडिट ले सकते हो। फिर दूसरा सवाल आपका ये आएगा कि सर, अगर मेरे प्रीमाइसेस में नहीं आ रहा है और डायरेक्ट जॉब वर्कर को जा रहा है, तो जॉब वर्क के केस में भी ओके, अगर जॉब वर्क को भी जा रहा होगा तो भी आपको सेक्शन 19 आईटीसी अलाउ करता है। ओके, तो सेक्शन 19 में जरूरी नहीं कि रिसीव हुआ, जॉब वर्क के प्लेस पे भी गया तो आपको ओके आईटीसी अलाउ कर दिया जाएगा। ये सेक्शन 19 की प्रोविजन है, इससे ज्यादा सेक्शन 19 कुछ नहीं कहता है। मैक्सिमम प्रोविजन सेक्शन 143 ने हैंडल कर लिया। तो चलिए, अब हमारे प्रीमाइस में आ गया, इधर इनपुट होगा या कैपिटल गुड्स होगा। अब हमारे प्रीमाइस में आ गया। अब दो बातें हो सकती है, वो एज सच जॉब वर्कर के पास जा रहा है या प्रोसेसिंग होने के बाद जॉब वर्कर के पास जा रहा है। तो बेटा ओके, एग्जाम्पल जैसे भी जा रहा होगा, एज सच या आफ्टर प्रोसेसिंग, ओके, जॉब वर्क के पास अगर जा रहा है, ओके, तो वो सिचुएशन में यहाँ पे रूल 55 की चालान, कम ऑन ध्यान से सुनना, रूल 55 की चालान ट्रिप्लीकेट में बनानी पड़ेगी। ओके, और ईवे बिल तो बनाना ही पड़ेगा। ओके, ईवे बिल के बारे में मैं आपको एक बार फिर से कह दूं, याद दिला दूं, अगर ये इंट्रा स्टेट है तो स्टेट रूल लगेंगे। ओके, वहां ईवे बिल जो स्टेट की लिमिट है उसके हिसाब से लगेंगे। लेकिन जॉब वर्कर को इंटरस्टेट जा रहा होगा, कम ऑन मेरी बात सुनना, जॉब वर्कर को इंटरस्टेट जा रहा होगा तो वो सिचुएशन में ईवे बिल आपको बनाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे ये आफ्टर प्रोसेसिंग जा रहा होगा तो भी रूल 55 की चालान और ईवे बिल आपको बनाना पड़ेगा, ये सेक्शन 143 कहता है। अब 143 ये भी कहता है कि ये जब जॉब वर्क को जाएगा तो विदाउट टैक्स जाएगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये विदाउट टैक्स जाएगा बेटा। ओके, तो आपने जब भी नोट्स डाउनलोड किया तो ये वर्ड लिख लेना कि जॉब वर्क को जाएगा जब विदाउट टैक्स जाएगा, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। या डायरेक्टली अगर ये जॉब वर्कर को जा रहा है तो वो डायरेक्टली भी जा सकता है, और इस रजिस्टर पर्सन को, वो मैन्युफैक्चरर हो सकता है, वो ट्रेडर हो सकता है, या वो सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है, इस रजिस्टर पर्सन को उसका क्रेडिट मिल जाएगा। चलो अच्छी बात हुई। फिर अब ये जॉब वर्क के प्लेस पे आ गया। जॉब वर्क के प्लेस पे आने के बाद तीन बात हो सकती है, डायरेक्टली यहाँ से आया है या ओके हमारे रजिस्टर पर्सन के प्रीमाइस से आया है। तो अगर ये रजिस्टर पर्सन के प्रीमाइसेस पे जॉब वर्क के प्लेस पे आ गया तो कौन सी तीन बातें होगी? आइदर यहां से हम गुड्स प्रोसेस होने के बाद डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, हाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर दूसरे अनादर जॉब वर्कर को भी भेज सकते हैं, क्योंकि कुछ और प्रोसेसिंग के लिए अनादर जॉब वर्क को भी भेज सकते हैं। ये यहां से डायरेक्टली हम कस्टमर को भी भेज सकते हैं। यानी जॉब वर्क के प्लेस से अगर हम एक बायर, ओके, प्रिंसिपल के बायर को भेजना पड़ा, कस्टमर के बायर को भेजना पड़ा, तो उनको भी भेज सकते हैं। चलो अब यहां पे
अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर जॉब वर्क के प्लेस से एक्सपोर्ट करना रहा, ध्यान से सुनिएगा, जॉब वर्क के प्लेस से एक्सपोर्ट करना रहा या जॉब वर्क के प्लेस से ओके डायरेक्ट कस्टमर को भेजना रहा, यानी इस प्रिंसिपल को डायरेक्ट कस्टमर को भेजना है जॉब वर्क के प्लेस से, तो फिर यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कहने जा रहा हूं, जो राइट साइड में समरी दी है ओके वहां मैंने दिया हुआ है, ये सिचुएशन में ये जॉब वर्कर इधर रजिस्टर्ड चाहिए, यानी अगर वो रजिस्टर्ड होगा तो हम डायरेक्ट उसके प्लेस से एक्सपोर्ट कर सकते हैं या कस्टमर को दे सकते हैं, या अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो हमारे रजिस्ट्रेशन में, ध्यान से सुनना, वो हमारे रजिस्ट्रेशन में एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस उसको डिक्लेयर होना चाहिए। अगर वो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस हमारे रजिस्ट्रेशन में है तो ठीक है, अगर वो रजिस्टर्ड है तो ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, या फिर नोटिफाइड बाय कमिश्नर होना चाहिए, यानी ये केस में कमिश्नर की परमिशन से भी आप डायरेक्ट क्लियरेंस कर सकते हो। चलो, अगर जॉब वर्क के प्लेस से मैं डायरेक्ट एक्सपोर्ट करता हूं तो वो सिचुएशन में सेक्शन 143 क्या कह रहा है, सेक्शन 143 कहता है कि प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल जॉब वर्क के प्लेस से डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकता है, लेकिन ये सिचुएशन में प्रिंसिपल को क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल को एक्सपोर्ट इनवॉइस बनाना पड़ेगा, इनवॉइस चैप्टर में हमने देखा। उसके बाद में प्रिंसिपल को बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, अगर वो जीरो रेट सप्लाई में बॉन्ड वाला ऑप्शन ले रहा है, और आईजीएसटी पे करके बाद में रिफंड क्लेम करेगा। पर यहां पे कोई भी फॉर्मेलिटी जॉब वर्कर नहीं करेगा, सभी फॉर्मेलिटी कौन कंप्लीट करेगा बेटा, प्रिंसिपल। और ये प्रिंसिपल थोड़ा मैं स्पीड में ले रहा हूं क्योंकि हमें विद इन टाइम खत्म करना है बेटा, और आपको रिफ्रेश करके दे रहा हूं। ओके, तो यहां पे अगर एक्सपोर्ट करना है तो सभी फॉर्मेलिटी बॉन्ड, एक्सपोर्ट इनवॉइस या आईजीएसटी और उसका रिफंड सब प्रिंसिपल करेगा, जॉब वर्कर कुछ भी नहीं करेगा। इज इट क्लियर? अब उसके बाद में यहां पे अगर जॉब वर्कर दूसरे जॉब वर्कर को गुड्स भेज रहा है तो बेटा देखो, प्रिंसिपल जो है रूल 55 की चालान ट्रिप्लीकेट कॉपी में देता है। अब ट्रिप्लीकेट कॉपी में से एक कॉपी, दो कॉपी जॉब वर्कर को भेज देता है, ट्रिप्लीकेट में बनाने के बाद एक कॉपी खुद रखता है और दो कॉपी जॉब वर्कर को भेज देता है। अब ये दो रूल 55 की चालान पे, अब ये जॉब वर्कर से, ध्यान से सुनिएगा, ये जॉब वर्कर से इस जॉब वर्कर को भेजना है, तो ये सिचुएशन में, सुनो मेरी बात, ये सिचुएशन में यहां पे होगा क्या, तो ऐसे केस में न्यू रूल 55 चालान बनाई जाएगी, आइदर प्रिंसिपल या जॉब वर्कर। यानी ये दो ऑप्शन दिए है, और सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन क्या कहता है कि ये जॉब वर्कर या फिर प्रिंसिपल दोनों में से कोई भी एक नई रूल 55 चालान बनाएगा और वो दूसरे जॉब वर्कर को भेजेगा अलॉन्ग विथ ई वे बिल, या फिर ओरिजिनल रूल 55 चालान जो थी, क्योंकि इसके पास दो कॉपी पड़ी है, इस जॉब वर्कर के पास दो कॉपी पड़ी है, उसमें से एक कॉपी को एंडोर्स करके जो है वो इस जॉब वर्कर को भेज देगा। तो दोनों में से कोई भी ओरिजिनल रूल 55 चालान एंडोर्स करके भेज दिया तो भी चलेगा, या नहीं बनाया तो भी चलेगा। लेकिन जब पीसमेल फॉर्म में गुड्स ट्रांसफर होते हैं, पार्ट पार्ट में, यानी कुछ क्वांटिटी, ये जॉब वर्कर पूरी क्वांटिटी नहीं भेज रहा है, अगर पूरी क्वांटिटी भेजता है तो ओरिजिनल कॉपी एंडोर्स करके भी चल सकता है, लेकिन अगर ये पीसमेल फॉर्म में भेज रहा है, मतलब पार्ट पार्ट में भेज रहा है, तो वो सिचुएशन में नई रूल 55 चालान ही बनाना पड़ेगा और ई वे बिल बनाना पड़ेगा। चलो बेटा, आई होप ये बात आपकी समझ में आई होगी। फिर आ जाते हैं जॉब वर्क के पास। अब ये जॉब वर्कर जो है, यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, पहला जॉब वर्कर हो या दूसरा जॉब वर्कर हो, जॉब वर्क करते वक्त अपना मटेरियल परचेस कर रहा है, समझ लो 5,000 का उसने अपना मटेरियल परचेस किया, तो ये जॉब वर्कर के पास दो टाइप के मटेरियल आ गए, एक तो प्रिंसिपल ने सप्लाई किया और प्रोसेस करने के लिए वो अपना मटेरियल भी परचेस कर रहा है। अगर प्रोसेस करने के लिए बेटा वो अपना मटेरियल यूज करता है, ध्यान से सुनना, अगर प्रोसेस करने के लिए वो अपना मटेरियल यूज करता है तो यहां पे नो डाउट उसका उसे आईटीसी मिलेगा। कैसे आईटीसी मिलेगा हम उसकी बात करेंगे, पर वो एलिजिबल फॉर आईटीसी रहेगा। वो इस मटेरियल का जो उसने प्रोसेस के लिए खरीदा है उसका आईटीसी के लिए एलिजिबल है। चलो, गुड्स प्रोसेस हो गया। अब गुड्स प्रोसेस होने के बाद अब वो डायरेक्टली क्या जॉब वर्कर, डायरेक्टली ये जॉब वर्कर ये जो गुड्स है प्रिंसिपल के बिहाफ पे कस्टमर को दे सकता है, यानी पहले ही कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे प्रिंसिपल का और जॉब वर्कर कस्टमर का हो गया है, और प्रिंसिपल को जॉब वर्क के प्लेस से गुड्स डायरेक्टली सप्लाइड टू द बायर, बायर ऑफ प्रिंसिपल, तो क्या भेज सकता है? यस, भेज सकता है। लेकिन बेटा जब ये गुड्स लोड हो जाएगा उस वक्त सेक्शन 143 क्या कहता है? 143 कहता है कि ये गुड्स का क्लासिफिकेशन एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। जीएसटी इज पेबल बाय प्रिंसिपल, आई रिपीट, जीएसटी इज पेबल बाय प्रिंसिपल। इनवॉइस भी प्रिंसिपल बनाएगा, जीएसटी भी प्रिंसिपल देगा, और टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स इसका क्रिएट होगा। यानी ये जॉब वर्कर पिक्चर में नहीं रहेगा, जॉब वर्कर ने प्रोसेस कर दिया तो वो गुड्स का ही सप्लाई माना जाएगा, प्रिंसिपल ही सभी फॉर्मेलिटी मेंटेन करेगा, प्रिंसिपल ही इनवॉइस बनाएगा। वो गुड्स का इनवॉइस बनेगा, वो डायरेक्ट बायर के नाम का बनेगा, और उसका टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई जो भी है वो एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स डिसाइड किया जाएगा। और ये जो टर्नओवर है, अगर आपको रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन चैप्टर याद होगा तो ये टर्नओवर प्रिंसिपल के एग्रीगेट टर्नओवर में कंसीडर किया जाएगा। ओके, तो ये पॉइंट हमने देखा। दूसरी बात, अब जॉब वर्कर जो उसने जॉब चार्जेस दिए, क्योंकि उसने तो जॉब वर्क किया है, उसका इनवॉइस वो प्रिंसिपल को देगा, तो इसका जो इनवॉइस 2 बनेगा वो है जॉब वर्कर टू प्रिंसिपल। हाँ, उसने सर्विस दी है एज पर शेड्यूल 2, किसी और के गुड्स पे कोई भी प्रोसेस और ट्रीटमेंट करना है, सर्विस मानी जाएगी, तो वो दूसरा इनवॉइस बनेगा, वो प्रिंसिपल के नाम का बनेगा और वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा और उसका टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस ही ओके फिक्स किया जाएगा। तो यहाँ 2 इनवॉइस बनेंगे बेटा, गुड्स के इनवॉइस प्रिंसिपल बनाएगा, वो गुड्स के टर्नओवर में लिया जाएगा, प्रिंसिपल के टर्नओवर में लिया जाएगा, और जॉब वर्कर का इनवॉइस जो है जॉब वर्कर बनाएगा। जॉब हो सकता है इनवॉइस बनाते वक्त जॉब चार्जेस 30,000 है, मटेरियल 5,000, तो यहाँ टैक्सेबल वैल्यू सर्विस की ओके सर्विस की टैक्सेबल वैल्यू बेटा 35,000 होगी, यानी इसने जो मटेरियल लगाया वो भी वैल्यू में ऐड किया जाएगा एज पर सेक्शन 15। आई रिपीट, एज पर सेक्शन 15 वो भी वैल्यू में ऐड किया जाएगा और इसको आईटीसी दिया जाएगा। इज इट क्लियर बेटा? तो ये पूरी प्रोसेस थी। अब समझ लो, हमारा गुड्स जॉब वर्क के प्लेस से ओके वापस आ रहा है, यानी ना हमने एक्सपोर्ट किया ना हमने बायर को दिया। ओके, हमारा जो गुड्स है, हमारा गुड जॉब वर्क के प्लेस से ओके वापस आ रहा है, तो लॉ क्या कहता है? अगर आपका गुड जॉब वर्क के प्लेस से वापस आ रहा है तो सेक्शन 143 और सेक्शन 19 दोनों भी क्या कहते हैं? दोनों ये कहते हैं कि वो 1 साल के अंदर इनपुट होगा। ओके, आय मतलब इनपुट बेटा। हाँ, ओके, तो इनपुट होगा तो 1 साल के अंदर वापस आ जाना चाहिए। कब से 1 साल बेटा? जिस दिन आपने भेजा वहां से 1 साल, और रूल 55 चालान के साथ आना चाहिए, क्योंकि 3 कॉपी थी उसमें की 1 कॉपी इसने रखी थी, 2 कॉपी इसको भेजी थी, तो वो जो चालान की कॉपी थी उसमें की 1 कॉपी के साथ उसने वापस भेज देना चाहिए। और 1 साल के अंदर ओके जब हमने भेजा यहां से, जब हमने भेजा यहां से 1 साल, या जब डायरेक्ट सप्लाई हुआ तो जिस दिन उसको रिसीव हुआ वहां से 1 साल में गुड्स वापस आ जाना चाहिए। चलो ओके, एक्सटेंशन भी है उसको, एक्सटेंशन अगर ओके यहां पे रीजनेबल कॉज हो गए तो आप 1 साल और, यानी इनपुट को और 1 साल और कैपिटल गुड्स को 2 साल। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो कौन सा पॉइंट बेटा? अगर गुड्स ओके विद इन दिस टाइम या एक्सटेंडेड टाइम नहीं आया, आई रिपीट विद इन दिस टाइम या एक्सटेंडेड टाइम नहीं आया, तो ये डीम सप्लाई माना जाएगा, और ये डीम सप्लाई उस दिन का माना जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये डीम सप्लाई उस दिन का माना जाएगा जिस दिन हमने भेजा या फिर जिस दिन रिसीव हुआ, यानी आपका सप्लाई ओके बैक पीरियड में चले जाएगा और आपका सप्लाई उस दिन का मान लिया जाएगा जिस दिन भेजा। मतलब आज आपको 1 साल के बाद आज आपको उसका टैक्स भी देना है, उसका इंटरेस्ट भी देना है, उसका लेट फी भी देना है। ओके, तो ये पूरी प्रोसीजर हमने जॉब वर्क की देखी थी बेटा, और ये कंप्लीट प्रोसीजर। अब हम आते हैं ओके लास्ट पॉइंट पे, वेस्ट और स्क्रैप, यानी जॉब वर्कर के प्लेस पे, ध्यान से सुनिएगा, इस जॉब वर्क के प्लेस पे या इस जॉब वर्क के कोई भी वेस्ट या रिफ्यूजल निकलता है तो उसका क्या? तो सेक्शन 143 कहता है कि अगर कोई भी वेस्ट और रिफ्यूजल निकल जाए तो अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड होगा तो जॉब वर्कर उसे सप्लाई कर सकता है विदाउट विद पेमेंट ऑफ टैक्स, यानी जॉब वर्कर रजिस्टर्ड होगा तो जॉब वर्कर उसका टैक्स देके सप्लाई कर देगा। अगर जॉब वर्कर अनरजिस्टर्ड है तो प्रिंसिपल उसका टैक्स देके सप्लाई कर देगा, यानी वो से डिस्पैच कर देगा। ओके, तो ये आप कर सकते हो रिगार्डिंग टू वेस्ट और स्क्रैप। इसकी पूरी समरी जो भी मैंने एक्सप्लेन किया बेटा, ये पूरी समरी यहां पे दी गई है। ओके, आपको एक ही चार्ट में एवरीथिंग इज कवर्ड। ओके, पूरी प्रोसीजर मैंने यहां पे आपको एक्सप्लेन की है। ओके, आई होप आपको अच्छी लग रही होगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज देख लेते हैं। ओके, यानी जॉब वर्क के क्लैरिफिकेशंस भी मैंने यहां कवर कर लिए। पहला, इज इट कंपल्सरी टू टेक अ रजिस्ट्रेशन फॉर अ प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन जॉब वर्क ट्रांजेक्शन? यानी जो भी प्रिंसिपल जॉब वर्कर को भेज रहा है क्या उसे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कोई ओके क्राइटेरिया नहीं है। ओके, यहां पे ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। बस अगर आपको सेक्शन 143 के बेनिफिट्स लेने हैं ओके तो ये आपकी चॉइस है कि आप रजिस्ट्रेशन लो, पर जब भी कोई जॉब वर्कर को भेजना है तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। वेरी गुड। दूसरा सवाल, रजिस्ट्रेशन ओके रजिस्ट्रेशन जॉब वर्कर इज रजिस्ट्रेशन ऑफ जॉब वर्कर ऑफ चाहिए वहां पे इज रिक्वायर्ड ओके where job worker and principal in same state और job worker और principal in a different state। मतलब क्या, अगर जॉब वर्कर और प्रिंसिपल सेम स्टेट में होगा तो क्या जॉब वर्कर रजिस्टर्ड होना चाहिए, यानी जिसको हम भेज रहे हैं वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, या अदर स्टेट में होगे तो क्या वो रजिस्टर्ड होना चाहिए? नहीं। क्लैरिफिकेशन ये आया कि इवन दो सेम स्टेट में होगा तो भी जॉब वर्कर रजिस्टर्ड होगा तो ही भेज सकते हैं, ऐसा नहीं है। और जॉब वर्कर अदर स्टेट में होगा तो भी ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हम उसी जॉब वर्कर को भेज सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हम उसी जॉब वर्कर को भेज सकते हैं ओके जो रजिस्टर्ड होगा। पर सर इंटरस्टेट सप्लाई, सर इंटरस्टेट सप्लाई के केस में तो यहां पे लिखा है ना
ओके कि इंटरस्टेट सप्लाई के लिए का जो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, इंटरस्टेट सप्लाई के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। जॉब वर्कर को जब गुड्स जाता है तो वो सप्लाई नहीं है, इसलिए अगर मैं प्रिंसिपल ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जॉब वर्कर को गुड्स भेज रहा है तो वो केस में रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। जॉब वर्कर तभी रजिस्ट्रेशन करवाएगा जब उसका एग्रीगेट टर्नओवर जो है थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगा। चलो नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन सर। ओके, इफ पी सप्लाइज, पी यानी प्रिंसिपल सप्लाइज गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द जॉब वर्कर प्रीमाइसेस टू कस्टमर, देन हु इज लायबल टू पे टैक्स। अभी अभी हमने देखा अगर प्रिंसिपल ने ओके डायरेक्टली गुड सप्लाई कर दिया ओके टू कस्टमर तो प्रिंसिपल टैक्स देगा, इनवॉइस भी प्रिंसिपल बनाएगा, वो एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स क्लासिफाई करेगा, उसका टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई ओके एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स होगा और वो प्रिंसिपल के टर्नओवर में कंसीडर किया जाएगा। वेरी गुड सर। फाइलिंग ऑफ आईटीसी 04 विल बी कंसीडर्ड सबमिशन ऑफ इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143। यस, आईटीसी 04 फाइल कर रहे हैं मतलब वो है ओके जॉब वर्क की इंटीमेशन मान ली जाएगी। ओके और उसके साथ आपको सभी चालान अटैच करने पड़ेंगे। आई रिपीट, उसके साथ आपको सभी चालान अटैच करने पड़ेंगे। उसके बाद में हु विल अवेल द आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स और कैपिटल गुड्स दैट आर डायरेक्टली ओके रिसीव्ड बाय द जॉब वर्कर। ओके जॉब वर्कर को जो गुड्स मिला ओके क्यों ना वो डायरेक्टली मिला होगा, ऐसे केस में ये गुड्स जो है जॉब वर्कर को डायरेक्टली मिला है पर ओके इसका आईटीसी प्रिंसिपल ही लेगा। ओके क्योंकि प्रिंसिपल ने खरीद के दिया है इसलिए आईटीसी जो है बेटा प्रिंसिपल ही लेगा। ओके लेकिन जो जॉब वर्कर ने खुद खरीदा उसका आईटीसी वो खुद लेगा। तो इस तरह से हमने सभी क्लैरिफिकेशन और ये चार्ट कंप्लीट किया बेटा रिगार्डिंग टू जॉब वर्क। आई होप आपको ये जो है रिवीजन पसंद आया होगा और ये रिवीजन अगर पसंद आया होगा तो बेटा एक मिठाई हो जाए, लाइक जरूर कीजिएगा ओके और अपनी कमेंट जरूर दीजिए, मेरे लिए नहीं ओके आपके लाइक और आपके कमेंट्स पे दूसरे को जरूर फायदा होना चाहिए और हमारे फैटर्निटी में या हमारे कम्युनिटी में सबको फायदा होना चाहिए बेटा, इसलिए ये शेयर भी करो और एक लाइक भी हो जाए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।